Assalamualaikum students, I am Miss Maha Mamanat and I am taking your social study classes. So today we are started our chapter number 1 and the topic is our country in the world. Let's start reading. The map below shows the countries of Europe, Asia and Africa. Pakistan is strategically located as a link between the Islamic bloc to the west and north and the South Asia countries to the east. Also note the location of Saudi Arabia in relation to the Islamic countries around it. What does this explain about the spread of Islam? ये मैप हमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े आज़म दिखा रहा है. इसमें पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्रीज़ वेस्ट और नॉर्थ और एशिया की साउथ एशियन कंट्रीज़ जो ईस्ट में हैं उन सब के बीच में एस आर लिंक काम कर रहा है. हेयर इज़ पाकिस्तान एंड द सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के रिलेशन शो कर रहा है. सऊदी अरेबिया के वेस्ट में और ईस्ट में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं. इस मैप पे जो ग्रीन कलर है वो इस्लामिक कंट्रीज़ को शो कर रहा है. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पेज, that is page number 2. This is Pakistan and its neighboring countries map. This map shows the subcontinent and its neighboring countries. The subcontinent is largely shut off from the rest of the Asia by desert in the west and by the Hindu Kush, the Karakoram and Himalaya mountains in the northwest and north. Pakistan is the northwest of the subcontinent. All through history, very important travel routes to and from the rest of Asia have passed through it. Because of the passes through the mountain in the west, the Khyber and Bolan passes lead to Afghanistan and on the Iran, Central Asia and even Europe. In the north, the high Khunjra Pass, that is 4,700 मीटर leads to India. ये मैप हमें पाकिस्तान और उसके सब कॉन्टिनेंट और इसकी नेबरिंग कंट्रीज दिखा रहा है. इसमें जो सब कॉन्टिनेंट है वो साउथ एशिया की तरफ आगे बंद है क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है और उसके वेस्ट में नॉर्थ ईस्ट में हिंदू है, काराकोरम और हिमालय के माउंटेन्स हैं. पाकिस्तान जो है वो सब कॉन्टिनेंट्स के वेस्ट में है. ऑल थ्रू हिस्ट्री, इस सब हिस्ट्री से हमें पता चलता है कि जो ज़्यादा सारे रूट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट ट्रैवल रूट्स हैं, तजारत के लिए जो ज़्यादा रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं वो यहीं से होके गुजरते हैं. एंड नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पैराग्राफ. This map is the south of the South Asian countries. This map shows the South Asian countries alphabetical order में नीचे बताए हुए बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका. All these countries are the South Asian countries. Let's move to the second page, that is page number 3. This is our map of the relief map of the subcontinent. Relief means मदद, subcontinent बड़े आज़म, मैप नक्शा. So it's mean this, इस मैप को कहा जाता है अमदादी नक्शा. बड़े आज़म का अमदादी नक्शा कहा जाता है इसे. इस मैप पे आप ये साइड पे कलर्स देख रहे हैं. इसमें जो ब्लू लाइन्स वाले कलर हैं ये लाइट से डार्कर तक आ रहे हैं. ये हमारा सी लेवल बता रहे हैं हमें. एंड द अदर कलर्स दे शो द हाइट ऑफ द लैंड. ओके, तो इसीलिए इसे अमदादी मैप कहा जाता है. हम लोग इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि कहाँ पर ज़मीन की गहराई ज़्यादा है, समंदर की गहराई कहाँ पर ज़्यादा है और ज़मीन की ऊंचाई कितनी ज़्यादा किस जगह पे है. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. दिस इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. अ रिलीफ मैप शोज यूजली बाय मीन्स ऑफ डिफरेंट कलर द हाइट ऑफ द लैंड अबव सी लेवल. ये रिलीफ मैप हमें डिफरेंट कलर शो करवाता है जिससे हम लोग ज़मीन की ऊंचाई और समंदर की गहराई देख सकते हैं. इसमें हम लोग रिवर्स और लेक्स यानी कि नदियाँ और दरिया भी देख सकते हैं और डिफरेंट जियोग्राफिकल फीचर्स भी शो होते हैं. यू कैन सी दैट द नॉर्थन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट आर वेरी हाई. आप देख सकते हैं मैप में दिस वर द नॉर्थन पार्ट्स. आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा हाई है, अप टू ऑलमोस्ट 9,000 मीटर्स, तकरीबन 9,000 मीटर्स ऊंचा है. लैंड बिलो 300 मीटर इज़ कलर्ड ग्रीन. इस मैप में ग्रीन कलर में जो शो हो रहा है वो लैंड है 300 मीटर नीचे की तरफ है. लैंड बिलो 300 मीटर इज कलर्ड ग्रीन एंड दिस इज यूजली द मोस्ट फर्टाइल एरिया बिकॉज देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स. जो ग्रीन कलर शो है यहाँ पर ये 300 मीटर बिलो है और ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा काश्तकारी की सकते ये ज़रखेज़ ज़मीन है क्योंकि यहाँ पर देर इज़ प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स, यानी कि यहाँ पर फसलों को ज़्यादा पानी मिल सकता है ईजिली. डेजर्ट आर आल्सो कलर्ड ग्रीन बिकॉज दे आर यूजली बिलो 300 मीटर इन हाइट. डेजर्ट पे यहाँ पे ग्रीन कलर के हैं बिकॉज इनकी हाइट भी 300 मीटर से कम है. बट दे हैव ब्राउन डॉट्स टू शो दैट दे आर नो यूज फॉर फार्मिंग. यू कैन सी दैट ये ग्रीन एरिया में यहाँ पे डेजर्ट शो हो रहे हैं बट
ये जो ब्राउन डॉट्स हैं ये चीज़ शो कर रहे हैं कि यहाँ ये वाला एरिया फार्मिंग के लिए यानी कि खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स कम फ्रॉम द टू ग्रेट रिवर द इंडस एंड द Ganges. The valley of the river Ganges is the most fertile part of India. The land is low-lying and there is plenty of water for irrigation. This is where most of India's agriculture take place. नॉर्थन पार्ट के जो सब कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पानी जिन दो जरिए से आता है वो दो रिवर्स के थ्रू आता है। कौन कौन से रिवर्स हैं? इंडस और गैजेस। गैजेस रिवर जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। वहाँ की जो नदियाँ हैं गैजेस रिवर की यानी कि गैजेस दरिया की, वो इंडिया के सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ हिस्सा है। वहाँ पर लो लाइन यानी कि वहाँ पर सतह बिल्कुल प्लेन होती है और वहाँ पर पानी की आपाशी की कोई कमी नहीं होती। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर टेक प्लेस, और यही वो जगह है जहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि काश्तकारी की जाती है। द रिवर गेजेस एंटर द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। जो रिवर गेजेस है यानी कि दरिया गेजेस है वो बंगाल के किनारे पर जाके मिलता है, और यहाँ पर जो दो किनारे हैं ये हर टाइम आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। Most of this data is in Bangladesh. The low-lying countryside flood almost every year when storm hits the coast in the late summer, destroying crops and killing people and animals. ये जो डेल्टा है ये ज़्यादातर बांग्लादेश में है, और ये लो लाइन कंट्री से यानी कि इसके कंट्री का एरिया ज़रा इसकी हाइट कम है यानी कि प्लेन एरिया है, और यहाँ पर तकरीबन हर साल सैलाब आता है जब भी गर्मियों में स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान साहिल से जाकर टकराता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, और उसकी वजह से एनिमल्स को भी नुकसान होता है सैलाब की वजह से, जो हर साल आ सकता है या आता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पेज, डेट इज़ पेज नंबर 4। के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कि ये बिल्कुल बंजर ज़मीन है। मोस्ट ऑफ द वाटर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स कम फ्रॉम द टू ग्रेट रिवर द इंडस एंड द Ganges. The valley of the river Ganges is the most fertile part of India. The land is low-lying and there is plenty of water for irrigation. This is where most of India's agriculture take place. नॉर्थन पार्ट के जो सब कॉन्टिनेंट्स है वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पानी जिन दो जरिए से आता है वो दो रिवर्स के थ्रू आता है। कौन कौन से रिवर्स हैं? इंडस और गैजेस। गैजेस रिवर जो है वो इंडिया का सबसे ज़्यादा फर्टाइल एरिया है। वहाँ की जो नदियाँ हैं गैजेस रिवर की यानी कि गैजेस दरिया की, वो इंडिया के सबसे ज़्यादा ज़रखेज़ हिस्सा है। वहाँ पर लो लाइन यानी कि वहाँ पर सतह बिल्कुल प्लेन होती है, और वहाँ पर पानी की आपाशी की कोई कमी नहीं होती। दिस इज़ वेयर मोस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर टेक प्लेस, और यही वो जगह है जहाँ पर इंडिया की सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि काश्तकारी की जाती है। द रिवर गेजेस एंटर द बे ऑफ बंगाल थ्रू अ ह्यूज डेल्टा। जो रिवर गेजेस है यानी कि दरिया गेजेस है वो बंगाल के किनारे पर जाके मिलता है, और यहाँ पर जो दो किनारे हैं ये हर टाइम आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। दिस डेल्टा इज़ इन बांग्लादेश। Most of this data is in Bangladesh. The low-lying countryside flood almost every year when storm hits the coast in the late summer, destroying crops and killing people and animals. ये जो डेल्टा है ये ज़्यादातर बांग्लादेश में है, और ये लो लाइन कंट्री से यानी कि इसके कंट्री का एरिया ज़रा इसकी हाइट कम है यानी कि प्लेन एरिया है, और यहाँ पर तकरीबन हर साल सैलाब आता है जब भी गर्मियों में स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान साहिल से जाकर टकराता है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फसलों को नुकसान होता है, लोग मरते हैं, और उसकी वजह से एनिमल्स को भी नुकसान होता है सैलाब की वजह से, जो हर साल आ सकता है या आता है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पेज, डेट इज़ पेज नंबर 4। Rain is a plateau high and above sea level. This is fairly dry part of the subcontinent with about 1500 mm of rain a year. It is a warm and generally not very fertile for farming. देखिए मरफा है और ये सी लेवल से बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और ये सूखा हुआ हिस्सा है सब कॉन्टिनेंट का जहाँ पर हर साल तकरीबन 1500 मिलीमीटर बारिश होती है। ये एरिया जनरली गर्म होता है आमतौर पर, और ये फार्मिंग के लिए बिल्कुल भी ज़रखेज़ नहीं है। शोन बिलो इज़ अ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। दिस इज़ रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। यू कैन सी दैट द पार्ट ऑफ द नॉर्थ आर वेरी हाई इंडीड। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्थ का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा है और बहुत ज़रूरतमंद है। दे आर यूजली कलर्ड विद वाइट इन रिलीफ मैप टू शो दैट फॉर मोस्ट ऑफ द एयर दे आर कवर्ड इन स्नो। नॉर्थ के साइड पर जो पाकिस्तान का मैप आप देख रहे हैं ये वाइट है। वाइट कलर ये शो कर रहा है कि यहाँ पर पूरे साल में ज़्यादातर यहाँ पर ये
बर्फ़ रहती है और ये एरिया बर्फ़ से ढका रहता है। यू कैन आल्सो सी दैट लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री आर डेजर्ट। आप देख सकते हैं कि इसमें जो ज़्यादातर कंट्री का पार्ट है वो सहरा है। In fact, only 1/3 part of Pakistan is suitable for farming and most of that need irrigation. और दर हकीकत तकरीबन पाकिस्तान का 4 में से 1 हिस्सा फार्मिंग के लिए यानी कि फसल वगैरह उगाने के लिए बेहतर है। बाकी जो सारा एरिया है वहाँ पर आबपाशी की ज़रूरत है। मोस्ट ऑफ द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान कंसिस्ट ऑफ वेरी हाई माउंटेन्स। पाकिस्तान के वेस्ट और नॉर्थ में ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ऊंचे माउंटेन हैं। दे आर लोअर बट वेरी ड्राई माउंटेन्स रेंजेस इन द वेस्ट एंड साउथ एंड बलोचिस्तान। ये नीचे है लेकिन बहुत ज़्यादा सूखे हुए पहाड़ हैं, वेस्ट और नॉर्थ में है बलोचिस्तान के। और यहाँ पर शेटर वैलीज है जहाँ पर फ्रूट्स जैसे कि एप्पल्स, ग्रेप्स, ऑरेंज, एप्रिकॉट्स और ग्रोन बहुत ज़्यादा मकदार में उगाए जाते हैं। द वेस्टर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान इज़ फेयरली हाई लैंड विच गेट वेरी लिटल रेनफॉल। पाकिस्तान का जो वेस्ट एरिया है यानी कि ये वाली साइड, पाकिस्तान के जो वेस्ट एरिया है ये बहुत ऊंचा है और यहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। इट इज़ ऑफ लिटल यूज फॉर क्रॉप फार्मिंग। यहाँ पर फसल की बहुत कम यहाँ पर फसलें बहुत कम उगाई जाती हैं। पीपल here often have heard of sheep and goats and in the dry season। लोग यहाँ पर अपने ज़्यादातर भेड़ बकरियाँ वगैरह चराने के लिए लेके आते हैं। सूखे मौसम में हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड फूड फॉर द एनिमल्स। और उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है बहुत दूर दूर तक अपने जानवरों के लिए खुराक ढूंढने के लिए। We are done with our today's lecture and rest of the chapter we will done inshallah tomorrow. All you have to do is just read this chapter by yourself. Allah Hafiz.